डॉक्टर गौरव चावला ने बताया कि वैश्विक फैटी लीवर दिवस पर जागरूकता और रोकथाम को बढ़ावा देना। ग्लोबल फैटी लीवर दिवस के अवसर पर हम फैटी लीवर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का ये अवसर लेते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित करती है। एक अग्रणी स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में डॉक्टर गौरव चावला फैटी लीवर रोग के जोखिमों, रोकथाम और प्रबंधन के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। फैटी लीवर रोग को समझना। फैटी लीवर रोग तब होता है जब लीवर की कोशिकाओं में अतिरिक्त वसा जमा हो जाता है। इसे मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग और अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग। NAFLD अधिक आम है और अक्सर मोटापे, मधुमेह और चयापचय सिंड्रोम से जुड़ा होता है, जबकि AFLD अत्यधिक शराब के सेवन से जुड़ा होता है। व्यापकता और जोखिम कारक। हाल के अध्ययनों के अनुसार फैटी लीवर रोग वैश्विक आबादी का लगभग 25% प्रभावित करता है। मोटापे की बढ़ती दर और गतिहीन जीवन शैली के कारण इसका प्रचलन बढ़ रहा है। प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल है। और क्या कुछ कहा डॉक्टर गौरव चावला व डॉक्टर अविनाश कुमार ने, क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मैं डॉक्टर अभिनव कुमार, मैं कानपुर मेडिकल सेंटर में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। ग्लोबल फैटी लिवर डे है आज। इसका बचाव करने के लिए बेसिकली हमें लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा अपने। जैसे कि हमें रोज़ 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है, जो कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें कि आप कुछ खेल रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, जिसमें कि आपकी मसल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ना कि थोड़ा टहलना, और इससे इफेक्ट नहीं होगा। जो चीज़ों में हमारी मसल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, चाहे तो हम जिम में जा रहे हैं, वेट की लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जिसमें कि हमारा मसल्स में थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज है और जो फैट है, वो हमारा मसल्स यूटिलाइज कर लेंगी और हम फैटी लिवर से इसको कम कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमें खान पान पे अपने ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि जो भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं जो हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि आजकल बिस्किट हो गए, केक हो गए, हमारा चावल हो गया, या फिर मीठी चीज़ें हो गई, तली भुनी चीज़ें हो गई, इन चीज़ों को कम करना है और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है। तो प्रोटीन की मात्रा जैसे बढ़ती है और कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम होती है, तो फैटी लिवर के लिए उन चीज़ों को रिवर्स करने में हेल्प मिलती है। इससे हमारा वेट कंट्रोल भी रहता है। और इसके अलावा हमको अपने वज़न का बहुत ध्यान रखना है इसमें। जैसे कि सर ने बताया कि जितनी भी आपकी हाइट है, उसमें से अगर आप 100 माइनस कर देते हैं, तो वो मोटा-मोटी आपका कितना वज़न होना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये आप घर पे भी देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और रेगुलर आपको इसके चेकअप कराते रहने चाहिए, क्योंकि फैटी लिवर एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसका कोई सिम्पटम आपको नहीं पता चलेगा। और मैं डॉक्टर गौरव चावला KMC से आपको फैटी लिवर के बारे में जागरूक कराना चाहता हूँ। अल्ट्रासाउंड में अमूमन हर दूसरे बंदे को फैटी लिवर आ जाता है और वो लाइटली लेता है कि कुछ नहीं, क्योंकि सभी को आजकल फैटी लिवर है और बॉडी में कोई सिम्टम नहीं होता है। तो ये हमें जैसे ये आ जाए तो हमें पहले अपने मेटाबॉलिक पैरामीटर, अपना BP चेक करना चाहिए, शुगर चेक करनी चाहिए, अपनी कमर कितनी है वो चेक करनी चाहिए, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए। मिनिमम ये चेकअप करने चाहिए अगर फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड में आए। और कोई भी पैरामीटर डिसफंक्शन हो, चाहे वो BP का हो, चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का हो, तो उसे क्लियर कट बीमारी है MASLD, यानी उसके लिवर में चर्बी ज़्यादा है और वो मेटाबॉलिज्म का डिसफंक्शन डिनोट करती है। आगे जाके इसको हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाएगी, लिवर सिकुड़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। बॉडी में देखा गया है कि कुछ कैंसर्स भी फैटी लिवर लोगों में ज़्यादा होते हैं। तो ये देखा गया फैटी लिवर में जो डेथ का कारण है लिवर ना होके दिल है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, दौरा पड़ सकता है उसको दिमाग का। तो ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है फैटी लिवर डिजीज, जिसको अब MASLD कह दिया गया है, मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड डिसफंक्शन एसोसिएटेड।